कभी हुआ नहीं। सो मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस था, बहुत ही अच्छा बिजनेस रहा। एंड आज से अगर मैं 25 ईयर्स 30 ईयर्स पहले की बात बताऊं तो जो फैमिली इनकम हमारी रही होगी वो क्लोज टू 3 to 4 लाख है। ये बातें मैं क्लियर क्यों कर रही हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं आज भी कोई 3 से 4 लाख महीना कमाए तो वो कोई छोटी इनकम मानी नहीं जाती, वो एक हायर क्लास फैमिली नहीं होता, राइट? इंटरैक्ट करेंगे आप सब? यस और नो? सुन रहे हैं? जागे हुए हैं? परफेक्ट। सो एक अच्छी इनकम तो एक बहुत ही पैम्पर्ड लाइफ, वो सुना होगा आपने डैडीज प्रिंसेस। तो बस कोई टैटू वैटू नहीं है, बस कोई हिम्मत नहीं भी कभी बनाने की, लेकिन मैं जरूर बना लेती अगर मेरे गर्ल्स होते। एक मैं पापास गर्ल या डैडीज प्रिंसेस हमेशा से बनाना चाहती हूँ। सो मेरा स्कूल भी बहुत कन्वीनियंट था, हर चीज सुख सुविधाएं जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, हर हफ्ते मुझे शॉपिंग पे ले जाया जाता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं जब भी कोई ड्रेस लेके आती थी उसको सिर्फ एक बार पहनती थी। इतना एटीट्यूड मेरे अंदर आ गया था कि मैं रिजेक्ट करती थी कि मैं काम नहीं पहनती। बहुत बिगड़ी हुई औलाद, जिसको सब कुछ मिल जाता है समय से पहले तो वो थोड़े से नखरे आ ही जाते हैं। यस और नो? सो इसी तरीके से लाइफ चलती रही। मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम अंकित है। तो अक्सर मेरे मम्मी पापा जब भी आपस में बैठ के रूम में डिस्कशन करते थे और कई बार मैं रूम को क्रॉस करती थी तो अक्सर ये बातें होती थी कि जब अंकित और आकृति बड़े हो जाएंगे, स्कूल खत्म करेंगे, कॉलेज में आएंगे, तो उनके लिए ना मैं एक बिजनेस सेटअप करूंगा। तो मेरा ही बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, कुछ ना कुछ तो मैं उनके लिए करके दूंगा, कभी भी मेरे बच्चे धक्के नहीं खाएंगे। ऐसा ही होता है अक्सर जो पेरेंट्स आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या जो भी अन्य प्रोफेशन में हैं, एवरीबॉडी वांट्स कि मेरे बच्चे अच्छा एजुकेशन ले और अच्छा वेल सेटल्ड हो जाए, उनके लिए मैं कुछ करके जाऊँ। जो बिजनेस फैमिली से अक्सर क्या सोचते हैं, मेरा लड़का कभी जॉब ना करे। यस और नो? तो कुछ ऐसा ही सिमिलर थॉट प्रोसेस मेरे पेरेंट्स का भी था। तो हमारे माइंड में बचपन से फीड किया गया कि लाइफ में ना बहुत मेहनत नहीं करनी। मुझे याद है 7th क्लास में मैं थी या 8th में थी, मेरे पता नहीं किसी सब्जेक्ट का एग्जाम था। रात को मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। पापा रूम में आए और पापा ने बोला रो क्यों रही है? मैं को पता नहीं था क्या होगा, 0 भी आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला तो क्या हो गया, नंबर लाने ही नहीं। तो हमेशा से एक ऐसा मैसेज मुझे दिया गया कि ज्यादा पढ़ो मत, टेंशन मत लो, करना तो तुमने मेरा काम है। अब ये सही है गलत है मैं नहीं जानती, लेकिन ये एक लाड था जो हमेशा से दिया गया। तो ये मैं इतना डीपली क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज फॉर मी लाइफ वाज ऑलवेज बेड ऑफ रोजेस। इसको इस तरह लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट कहते हैं कि डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान्स। दो आई एम नॉट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, बट स्टिल जैसा सर भी कहते हैं डे 1 पे कि हाँ कुछ किस्मत का भी रोल होता है। चीजें आपके साथ घटित होती हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, वो आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। उन इवेंट्स होने के बाद जो आपका रिएक्शन रहता है असल में वो आपका फ्यूचर बनाता है, राइट? यस और नो? सो आई थिंक मैं 13 साल या 12 साल की मेरी एज रही होगी जब हमको ये पता चला कि मेरे फादर के ईसोफेगस में फूड पाइप में एक ट्यूमर कैंसर है। मेरी एज बहुत कम थी कि मैं चीज़ों को समझ पाती, और उस समय एक्चुअली में कैंसर टैबू माना जाता था, उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, कुछ पे करता, राइट? तो इसकी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा इलाज कुछ खास था नहीं। सो बेड रिडन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस था। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में तो आप समझते हैं क्या होता है, जब इंसान उठ जाता है तो इनकम भी उठ जाती है। तो जो हमारी लिक्विड सेविंग्स थी, जो एसेट्स थे, सब कुछ लगाने के बाद कोशिश की कि उनका ट्रीटमेंट हो। मैं बहुत यंग थी, लेकिन इतना मुझे दिखता था कि रोज कहीं भागा जा रहा है किसी न्यू हॉस्पिटल में, कीमोस चल रहे हैं, ज्यादा मैं समझती नहीं थी। और मेरे फादर एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे जो कि एवरी डे मॉर्निंग में 5 से 3 किलोमीटर वॉक करते थे। वेरी टॉल, डार्क, हैंडसम। मैं थोड़ी सी अगर ठीक ठाक दिखती हूँ तो ये मेरे फादर की जीन्स का कमाल है। अमेजिंग पर्सनैलिटी, दिन में 2 बार नहाना, हाइजीनिक रहना। वो पर्सन कुछ समय बाद उनको पैरालिसिस हो गया, निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया। तो जब मैं ये सब देखती थी कि वो खुद से नहाने भी नहीं जा पा रही है, तो ये चीजें ऑब्वियसली मेरी वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मेरी सोल इतनी हर्ट होती थी कि कई बार रात को जब मैं उनके पैरों के पास बैठती थी, मैं एक ही प्रे करती थी कि उनके पैर छुपा दो। 7th month, 8th month, 9th month, 10th month, 12th month आया, within a year हम उनको नहीं बचा सके कि पास हो गए। जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई से लेके अगले 1 साल तक मुझे लाइफ में बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले। मुझे समझ आया
असली में हमारी औकात क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है, किस चीज की अकड़ मैं रखती थी या क्या मैं सोचती थी लाइफ में। इमोशनली वी वर डिवास्टेटेड, फाइनेंशियली वी वर ऑल एट जीरो, मेरी मदर, मेरे ब्रदर और मैं, ये 3 लोग थे। तो एक चीज तो समझ आ गई थी इतना इस 1 साल के टेन्योर में कि कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई रिलेटिव आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भाई आपके लिए कुछ खास नहीं कर सकता, आपकी मम्मा, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब एक लिमिट तक ही रोल प्ले कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में, एक मैसेज यहाँ से आपको दूंगी, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा समय आए कि आपको लगे अरे डेड एंड है, चैलेंजेस आते हैं, हमें बिजनेस में आते हैं, बहुत कुछ अजीब से चैलेंजेस भी होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। जब भी जिंदगी में कोई ऐसा चैलेंज है आपको लगे कि अरे डेड एंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ हमेशा आपको 2 चांसेस देगी। पहला कि आप घुटने टेक दीजिए, गिव अप कर दीजिए कि अब जो है ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, और हर साल, हर दिन, हर महीना अपनी फेलियर स्टोरी अपनी फैमिली को सुनाइए कि क्यों मैं शायद इस बिजनेस में या लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया या हो पाई। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, किस्मत से लड़िए, खड़े होइए, फेस कीजिए, घुटनों को मत देखिए, आप रोइए, लेकिन आंसुओं को पोंछिए, अपनी किस्मत को फिर से लिखिए, इस मंच तक आइए और अपनी कहानी लिखिए। शायद इसीलिए आज के स्पीकर मैं और एक घंटे का समय मिला है मुझे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैंने दूसरे ऑप्शन का चुनाव किया। जो हो सकता था हो गया, अब मेरे हाथ में अब आगे कुछ नहीं। इट टुक मी 2 years, मैं स्कूल जाना बंद मैंने कर दिया था, स्टेबल हुई, जैसे हुई, मेरे ब्रदर 21-22 की एज थी, उन्होंने जॉब करनी स्टार्ट की, बहुत बड़ा रोल मेरे भाई ने मेरी लाइफ में प्ले किया। मेरी चोटी पे जो रिबन लगते थे उसके पैसे भी मेरे 21 साल 22 साल का भाई देता था। 18,000 की उसकी सैलरी थी, फर्स्ट जॉब उसकी लगी, 3 लाख 4 लाख जो हमने लाइफ देखी थी, हम कहाँ गए, 18,000 रुपीज अ मंथ। बर्तन के बचते थे, हम बचते थे आपस में, रोज कोई बहस, कोई क्वारल, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, क्योंकि जो सेंटर बोर्ड था वो था ही नहीं फैमिली में। सो जिंदगी में 2 चीजें थी, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट। बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। 3-4 साल बाद मुझे याद है, मैं जब आई थिंक 12th में थी, 11th में थी, जब भी किसी का घर में बर्थडे होता था तो हम केक नहीं मंगवाते थे, हम हलवा काट लेते थे। क्यों? 300 रुपए में खर्चे। जब भी कभी मम्मी को बाहर खाने के लिए हम जाते थे, मैं बोलती थी मम्मी चलो ना बाहर, लाइफ तो जीनी है ना, मूव ऑन करो, करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। हम बाहर जाते थे तो मेरी मदर राइट साइड देख के ऑर्डर करती थी, लेफ्ट साइड देख के ऑर्डर नहीं करती थी। राइट साइड पे क्या लिखा होता था? अमाउंट, ये दाल तड़का मंगाना है। बहुत ऐसा समय था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ करूं अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि ये जिंदगी वो डिजर्व नहीं करती। जो उसने खोया मैं उसको लाके तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना मुझे क्लियर हो गया था जब मैं 17 इयर्स की हुई कि मैं कुछ तो लाइफ में उखाड़ूंगी कि मेरी माँ जिस चीज में हाथ रखी उसकी लाने की औकात में बनूंगी। मैं 18 की हुई, मैंने सोचा मैं कमाऊंगी, क्या कमाऊंगी नहीं पता, बट कमाऊंगी। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, डिस्टिंक्शन मिला, पास आउट हुई, नॉन मेडिकल स्टूडेंट मैं थी। इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक थी, तो मुझे लगा मैं ना इंग्लिश की ट्यूशन दूंगी। मैंने एक साइबर कैफे में जाके पहली बार कोई पैम्फलेट बनवाया, और सुबह 5:30 उठ के, मैं A ब्लॉक में रहती हूँ, B ब्लॉक तक मैंने जाके पैम्फलेट बांटे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि किसी का फोन नहीं आया, किसी को मुझसे इंग्लिश ट्यूशन नहीं चाहिए थे। और उसी बीच मेरी स्कूल फ्रेंड का मुझे मैसेज आया। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड मैसेज दूंगी। मेरी स्कूल फ्रेंड मेरे से 2.5 साल बड़ी थी, सुपर सीनियर। मैं अगर 10th में थी तो मैं 12th में थी, ये मान लीजिए। जब मैं 11वीं में आई तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई, और उस लड़की ने मेरा नाम और मेरा नंबर अपनी गेस्ट लिस्ट में लिखा। क्या सोच के कि 2 साल बाद जब मैं स्कूल पास आउट होगी तो मैं इसको बुला लूंगी। पावर ऑफ लिस्ट मेकिंग। आप सोच के देखिए, कई बार मोटिवेशन में लिस्ट बना लेते हैं, हो सकता है आज से 1 साल पहले मैं लिस्ट बनाई हो, लेकिन उस पन्ने को हम डिस्कार्ड कर देते हैं 10-12 प्लान दिखाएंगे, क्योंकि उसमें से 10-12 ही मिलेंगे, बाकी तो फोन उठाएंगे, लॉ ऑफ एवरेज है। बट क्या पता उस समय मैंने फोन नहीं उठाया, अगर मैंने दोबारा 6 महीने बाद कांटेक्ट करके क्या पता ज्वाइनिंग आ जाती, जरूर आएगी, क्योंकि आपकी सक्सेस भी तो आ चुकी होगी। उस लेडी ने 2 साल पहले गेस्ट लिस्ट बनाई, मेरा इंतजार किया, मैं पास आउट हुई, वो अपना काम करती रही, अपने कॉलेज में प्लान दिखाती रही। ठीक जब मेरे बोर्ड पेपर का रिजल्ट आया जुलाई में, यही कुछ समय था जून जुलाई का, उसने मुझे
कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करके बोला, उसे पता था मेरी फैमिली की क्या स्टोरी है, उसको पता था कि मैं डेस्परेट हूँ लाइफ में कुछ करने के लिए, क्योंकि मैं 1-2 साल तक हर सोशल मीडिया फेसबुक चलता था, तब सबसे ऑफ हो गई, तो मुझे ट्रेस कर रही थी कहीं ना कहीं से। अब सोच के देखिए, अगर मेरा नाम गेस्ट लिस्ट में ही नहीं होता, ये सोचिए कि अभी तो बच्चा स्कूल में है, तो क्या आकृति वर्मा इस बिजनेस में आती? आज उनके बिजनेस में, वो इस बिजनेस में चाहे नहीं है, लेकिन उनकी 99% जो नेटवर्क खड़ा किया वो मेरी और मेरी टीम ने किया। तो मैं वो नाम थी गेस्ट लिस्ट में जिसको मिस करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसमें लिस्ट बनाना डीपली बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर बार उस लिस्ट को अपने पास रखना, हर 6 महीने में उसको रिव्यू करना। लिस्ट कभी डिस्कार्ड मत कीजिए, नाम ऐड करते रहिए, बार-बार नई लिस्ट नहीं बनानी, सेम लिस्ट में एडिशंस करने, ताकि आपको याद रहे कि जिस पर्सन ने मेरे को उस दिन अप्रोच किया, मैंने उसका रिस्पांस नहीं दिया, मैं उसको वापस भी अप्रोच करूं। चलिए मैं ज्वाइन हो गई अगेन, बहुत ब्लेस्ड। 18 साल की उम्र में मैं डायरेक्ट सेल्स में आ गई, बहुत यंग एज के अंदर, कुछ पता नहीं, अता पता नहीं, ना एक्सपीरियंस डीप और बिजनेस होता है, कुछ नहीं पता। मुझे लगा मैं कॉलेज के प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुई, 1 साल तक मुझे लगा है कॉलेज का प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कॉलेज की प्रोजेक्ट है, एम्बेसडरशिप है, ऐसे ऐसे नाम उन्होंने दे दिए, क्योंकि कंपनी में कुछ था नहीं, तो मैंने उसको कॉलेज से कनेक्ट करके मैंने ज्वाइन कर दिया। लकी अर्ली इन द बिजनेस बट वेरी अनलकी कि वेस्टीज से मेरी शुरुआत नहीं हुई। एक ऐसी कंपनी में मैं जुड़ गई जिसमें ना प्रोडक्ट था सर और ना ऑफिस थे, कुछ नहीं था। तो हम क्या करते थे, इतने मोटिवेटेड थे, जो एक्स लाइफ से हैं वो समझ सकते हैं कि हम अंधे भक्त बन जाते हैं। कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन 2 साल तक जीरो ग्रोथ थी, फिर भी कोई ऐसे हाथ काट लेना तो मेरी कंपनी तक खूब निकली, ये जज्बा था। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इतना मिलता था, कुछ था नहीं, इसलिए मोटिवेशन बहुत था। तो हम क्या करते थे, हम ना पार्क में बैठ के प्लान दिखाते थे, चबूतरों में। चबूतरा पता है, आप सबको पता होगा, राइट? सबको पता होगा ऑब्वियसली। रेस्टोरेंट में प्लान दिखाते थे, शुरुआत तो रेस्टोरेंट से की थी, लेकिन एक प्लान का 500 रुपये लग जाता था, 400 रुपये लग जाता था, अगर 2 कॉफी भी आप सीसीपी में ऑर्डर करोगे तो कहाँ से लाए पैसे? पैसे तो थे नहीं। तो हमने कोशिश की ऐसे रेस्टोरेंट ढूंढने की, अक्सर हमारी ऐसी डिस्कशन होती थी, भाई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढो जहाँ पे ऑर्डर करने के लिए कोई ना बोले। तो हम ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में जाते थे, उसमें कोने वाली सीट में लेती थी, गेस्ट आता था, तो वो वेटर इतना चलाता कि फिर मेरी शक्ल ढूंढ के मेरे पास आ जाता था। अभी तो मैं हंस के आपको बता रही हूँ, मतलब सोचिए आप एक प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं और एक वेटर आके आपको ये कह दे कि कॉफी खरीदने के तो पैसे नहीं है, लोगों को क्या करोड़पति बना रहे हो। हुआ मेरे साथ, बहुत बार हुआ। तब तो मैं संभाल लेती थी, बेइज्जती तो हो ही जाती थी, ज्वाइन कोई नहीं करता था, लेकिन वापस आके ना जब मैं बाहर निकलती थी, मेट्रो स्टेशन जाती थी, बस में जाती थी, मेरे आंसू आते थे कि यार बेइज्जती तो बहुत हो रही है। तो हम क्या करते थे, फ्री प्लेसेस में ज्यादा प्लान दिखाते थे। सीपी एम्फी थिएटर है, सेंट्रल पार्क है सीपी के अंदर, वहां प्लान दिखाते थे। बहुत जगह ढूंढी अपने खोजे जहां बैठ के हम लोगों को प्लान दिखा सकते थे। बट आप समझते हैं कि जब आप इस तरीके से अनप्रोफेशनली किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे तो कभी भी आपके बिजनेस को अच्छे से जज नहीं कर सकता। उसकी जो जजमेंट होगी हमेशा रॉन्ग ही होगी कि गलत काम के लिए बुलाया जाता है, ऐसा नो। तो लोग मिस जज भी करते थे, सब कुछ सहा करते गए, शिद्दत से करते गए, पागलपन से करते गए। रात को जब मैं सोती थी ना, मैं बड़बड़ाने लग गई थी, फॉलो चलता था मेरे को, इतनी पागल हो गई थी। दिन में 6 प्लान दिखाती थी, जीरो रिजल्ट। 2.5-3 इयर्स कोई खास इनकम नहीं। और जब आप पागलपन से किसी चीज में इमर्ज हो जाते हो ना, तो फिर क्या होता है, विरोध होता है। मुझे घर बुलाया गया एक दिन शॉर्ट नोटिस पे, घर आ जा, मम्मी का फोन, मुझे डाइनिंग टेबल पे बिठाया गया, भैया बैठे, उनका जो भी तुम लोगों को करोड़पति बना रहे हो ना, आज से मत बनाओ, जो भी पैसे लाएगी ना इसको जला दियो, हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए। बात उनकी सही थी, क्योंकि मेरा बिजनेस करने का तरीका गलत था। पहली गलती जो मैंने इस बिजनेस में की, मैं 2 गलतियां आपको बताऊंगी जो मैंने आज तक बहुत ही गलत की। पहली गलती, एक गलत कंपनी का चुनाव किया। रियलाइज बहुत बार हुआ कि सही सिस्टम नहीं है, लेकिन दबा की बात, छोड़ो कर लेंगे, छोड़ो कर लेंगे। एक हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों? देखा जाए एक दिन तो हो जाएगा। कभी भी नॉलेज नहीं लेते कि राइट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट क्या है। करते गए, घर से चैलेंज आया, घर में कुछ ऑप्शन दे दिया गया, या तो कॉलेज चले जाओ या बिजनेस करो, दोनों में से एक चीज चुनो। हम दोनों नहीं करवाएंगे। बिजनेस करोगे तो कॉलेज छोड़वा देंगे और फिर कल को
जिंदगी तो मैं भी थी। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब आप सच में डायलॉग की, जब आप किसी चीज से शिद्दत से प्यार करते हैं ना, पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज से आपको मिलाने को। मैं इतनी डेस्परेट थी सक्सेस के लिए, मुझे था मुझे कुछ करना है लाइफ में, भगवान ने मेरे रास्ते बनाए। मैजिक हुआ मेरे साथ। 5 बजे कॉलेज खत्म होता था, 6 बजे घर आना होता था। मैं बस पकड़ के घर जाती थी, 9 बज जाते थे। 15 मिनट मुझे भारी खड़ा करा जाता था एज अ पनिशमेंट। बच्चों में खड़े हो, अंधेरे में खड़े हो, कभी तो शर्म आएगी, टाइम पे आ जाएगी। वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनके हिसाब से सिस्टम सेफ एंड सिक्योर नहीं था। घर में घुसती थी, डिनर नहीं मिलता था, गालियां मिलती थी, और तब तो शेक का जमाना ही नहीं था, तो रो रो के सो जाते थे। बहुत चैलेंजेस हुए हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ हो या हो रहा हो, विरोध हो सकता है, आपके हस्बैंड इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव ना हो सकता है, वाइफ ना हो। अब तो कल राधा मैम ने बहुत अच्छा बताया कि आप सिस्टम में उनको लेके आइए। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस सिस्टम में अपनी मम्मी को ले जाती हूँ, 2 चक्कर और नहीं लगाती हूँ। पर आपके पास ऑप्शन है, बट हो सकता है लाने के बाद भी वो नेगेटिव हो, ये भी हो सकता है। होता ही नहीं होता, हो सकता है वो आने को ही तैयार ना हो कि तुम पहले कुछ कर लो फिर आएंगे। तो एक बात हमें हमेशा से क्लियर रखनी है कि सफर में अकेले चलने का जो दम रखते हैं, वो काफिले उन्हीं के पीछे चलते हैं। अकेले आपको जीवन में उस समय तक चलना ही पड़ता है जब तक आप कुछ प्रूफ किया, थोड़ा बहुत इनकम आ गया, क्योंकि अब आप लगे रहोगे तो कुछ तो हो ही जाएगा, राइट? तो ये मैं थी छोटी सी 19 साल की प्यारी सी, फ्लैट में खाती थी लोगों को, 20-20 लोगों को ट्यूशन सेंटर में भाड़े में लेके। तो घाट घाट का पानी, जेन्युइनली ऐसा कोई सेंटर नहीं होगा एनसीआर में जहां हमने कोशिश ना की हो कि हमें सस्ते में भी मिले और मीटिंग करें, बिकॉज ऑफिसेस नहीं थे हमारे पास। आज मैं वाई में स्पीच क्यों अच्छे से बता पाती हूँ कि मेरे सामने बैठ जाए। अब तो ऐसी ट्यूनिंग है कि अगर हम कहीं बैठ जाए तो कोई ज्वाइन ना करे, ऐसा होता नहीं है, ज्वाइन करा के उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है पावर क्या है वेस्टेज की। हमने 6 साल बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किया, हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता, क्या दे सकता है आपको। जिसने चबूतरे में प्लान दिखाया हो, ऐसी जगहों पे प्लान दिखाया हो, उसको पता है छत क्या होती है, चाहे वो कैसी भी है, छत तो है, कम से कम इज्जत से बैठे तो हो। प्रोडक्ट तो किसी को दिखा सकते हो, गर्म पानी तो मिल जाता है, इज्जत से कहीं बैठे तो हो, एटलीस्ट आपकी कोई प्रेजेंस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, सो बस लगे रहे एंड मैं 22 साल की थी, 22 इयर्स की हुई जब मैं फर्स्ट कार इस बिजनेस में लेके आई, छोटी सी मारुति सुजुकी बलेनो लेके आई। और ये मेरी मम्मा है, ये मेरे भैया हैं, और मैं हूँ स्टेज पर, उनका सम्मान हुआ। आई थिंक जब मेरी गाड़ी आ गई एक बार, मैं जब कॉलेज आती थी तो कॉलेज में मैं सबको बनाने हो चुकी थी, तो बहुत बनाने हो चुकी थी। और कॉलेज में अक्सर जब मैं आती थी तो लोग बोलते थे पैकेट भेजने वाली आ गई, ये बेचेगी, सबको चिपकाएगी सबको, और देखना जो अक्सर बातें हो जाती हैं, राइट? अब तो हमारे सिस्टम में ऐसी भी बातें नहीं होती, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो भी अलग कर रहे हैं। ये मैं आपको पास बता दूँ अपना, और उससे कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रही हूँ। गिव अप नहीं किया। मैं अपनी खुद की कॉलेज की डिग्री लेने, ये मैंने सोच लिया था, मैं बस से नहीं जाऊंगी तो अपनी खुद की गाड़ी से जाऊंगी, जिसपे आरसी पे ना मेरा नाम लिखा होगा। तो 22 की हुई, अपनी मम्मा को गाड़ी में बिठाया, कॉन्वोकेशन पे गई। उस दिन मेरी मम्मा को लगा कि मैं कुछ तो कर ही दूंगी। बस मुझे गाड़ी इसलिए लानी थी कि मेरी माँ को मेरे को विश्वास आ जाए कि मैं कुछ तो कर दूंगी। चलिए गाड़ी आगे सब हो गया, लेकिन टीम में जो ग्रोथ थी वो अंडर जीरो। ये सिस्टम सही नहीं था, राइट? हम एक राइट प्रोडक्ट से जुड़े नहीं होते, राइट तरीके से काम नहीं करते। जैसे जैसे पट्टा हटा, काफी समय लग गया, और सर 2 साल से एक वेस्टीज वाला हमें फॉलो कर रहा था, जिसको हम रोज ब्लॉक करते रहते थे। उसका जबरदस्त फॉलो था कि वो 2 साल तक फॉलो करता रहा नए नंबरों से पावर फॉलो, क्योंकि उसे पता था वो सही कर रहा है, और मुझे क्या लग रहा था ये गलत है। रोज मैं अपनी टीम को समझाती, वेस्टीज नहीं ज्वाइन करनी, जो मर्जी हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी दुनिया में मैं खुद ही, कहते हैं ना अपनी दुनिया में खुद ही मस्त होते हो, क्योंकि आपने पट्टा लगा रखा होता है, आपको लगता है बेस्ट हो, क्योंकि आपने दुनिया तो बाहर देखी नहीं। एक दिन मैंने सारे प्लान्स को स्टडी करना शुरू किया, और एक दिन उस इंसान के साथ हमारी मीटिंग फिक्स हो गई। कुछ हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लान चेंज कर दिया ओवरनाइट, और हमें समझ आया कि कंपनी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है।
तो बस कुछ होता है तो फिर आप फोन उठा लेते हो। तो फोन उठाया, उन्होंने कहा जयपुर आ जाओ, नीमराना मिलते हैं। गाड़ी उठाई और हम सब चले गए नीमराना, क्योंकि हमें कुछ खा तो सही गया, कुछ तो चाहिए। प्लान सुना, समझा, ज्वाइन किया वेस्टीज को। और मुझे याद है जब मेरी आईडी लग रही थी, उससे 1 महीना पहले तक हम लगभग घर ही नहीं गए। ऐसा ही हुआ था, मुझे दिख ही नहीं था लक्ष्मी जी का। ओके, सो ये सब लोग मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक मेरे साथ हैं। हमने एक लक्ष्मी नगर में आई थिंक एक कुछ रेंट पे कोई जगह ली और वहां पर हम सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स करते थे। सभी लोगों को जिनको हमने 6 साल में ज्वाइन कराया, सबको हमने अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे वेस्टीज है, नई ऑर्गेनाइजेशन है, आप बताइए कि अब स्टार्ट कीजिए। 1 महीना तन मन धन समर्पित करके कि यार एक अच्छी शुरुआत करनी है, अब तो लॉटरी की टिकट हाथ लग गई। पहला महीना वेस्टीज में 450 लोगों के साथ मैंने शुरू किया। फर्स्ट मंथ रैंक टाइटल अचीव किया, स्टार डायरेक्टर। फर्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट आया वेस्टीज में वो था 1,39,740। राइट, अब जब ये चेक मैंने देखा, मैंने 3 बार ऐप को अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया। आई वाज बैफल्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि प्लान तो पता नहीं था, प्रोडक्ट भी नहीं पता था अभी कुछ खास, बस ये पता था अच्छा है, जैसे होता है अक्सर, कुछ पॉइंट्स पता थे। मैंने अपने क्लाइंट को कॉल किया, मैंने कहा सर ये क्या हो गया, ये मेरा ही है, ये मेरी टीम का जुड़ गया है, ये आपका आपकी आईडी का है। अच्छा सर ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा आपको नहीं पता, ये डिजर्व करते थे। मोटिवेट किया मुझे, मेरी कुछ तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, मैंने फोन काटा। मैं 1 घंटे तक उस चेक को ही याद नहीं देखी, जब तक वो क्रेडिट का मैसेज नहीं आया मुझे यकीन नहीं हुआ कि चेक ले जाएंगे। पहले 3 महीने की इनकम 3.5 लाख कुछ वेस्टीज में मेरी बन चुकी थी। अब मैं थी 7वें आसमान में, नहीं 4वें में। मुझे लगता अब तो भाई मैं आके रानी हूँ, तो मैं सब जीत जाऊंगी। और 6 महीने में देखो यूथ आइकन, फिर देखो BFC में, अब ये वो सब ख्याली प्लान मेरे अपने दिमाग में एक बबल बनता है ना, आप बना लेते हैं। बट आई थिंक यहाँ की परीक्षाएं अभी शुरू होनी बाकी थी। 3 महीने हुए, अभी हमें सच में कुछ नहीं पता था वेस्टीज के बारे में। मेरा जब 1 लाख, मैं आपको चेक दिखा रही हूँ, जब 1,40,000 का चेक आया था, मैं पवन मलिक सर के 14th डेप में थी। सर मुझे जानते भी नहीं थे, और सर से हाथ मिलाना तो दूर की बात है, हम बस जयपुर में थे फर्स्ट इवेंट में, और सर को हमने बस देखा था दूर से। चलिए, तो चेक आ गया और 3 महीने बाद लग गया लॉकडाउन। बहुत लोगों ने लॉकडाउन में ग्रो किया, हमारे साथ ऑपोजिट हुआ। क्यों? क्योंकि हम FMCG में काम करते थे। 2 वेस्टीज में फूड सप्लीमेंट थे, लेकिन बहुत ज्यादा हमारी उसमें जानकारी अभी थी ही नहीं। मैं इतने सारे टीम को लेकर आई, ये बोल के कि यहाँ पे हम हेल्थ वर्कशॉप में जाएंगे, यूथ आइकन प्रोग्राम्स में जाएंगे, मैं तुम्हें अवार्ड फंक्शंस दिखाऊंगी, आप फ्री में मीटिंग कर सकते हो, ऑफिस मिलेगा, बैठने की जगह मिलेगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब उसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस हम उनको दे नहीं पाए। बिलीफ टूटा लोगों का, बहुत ज्यादा टूटा। और क्योंकि हमें रीपरचेजेबल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, हेल्थ को प्रमोट नहीं कर रहे थे, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रखी थी, हम तो फील्ड के खिलाड़ी थे, हमको लोगों को 50-100 वाले को ज्वाइन कराते थे बस। हमने ऑनलाइन जूम समझा, 5-6 महीने उसमें लग गए। देखते देखते 2021 एंड होते होते मेरे लाइफ का सबसे खराब साल, मेरा चेक आ गया 50% माइनस। टीम आधी 2022 स्टार्ट हुआ, 13 क्लाइंट थी मेरी LOS लाइनर स्पॉन्सरशिप, जिनके साथ मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था। अब क्योंकि मैंने मेरे साथ ज्वाइन किया था, मोटिवेटेड वो भी बहुत थे, बट दोबारा यहाँ पे मैसेज दूंगी, राइट कोच आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। प्लीज ये मत सोचिए कि वो एज में आपसे कम है या एज में आपसे बड़ा है, ये बात कल भी हुई थी। डोंट जज देम बाय देयर एज। बस आप एक ही चीज देखिए, क्या ये सिस्टम फॉलोअर है? दूसरी चीज देखिए, क्या ये जबरदस्त बिजनेस बिल्डर्स हैं? तीसरी चीज देखिए, क्या इनकी प्रेजेंटेशन क्वालिटी अच्छी है? चौथी चीज देखिए, क्या वो सच में डेडिकेटेड है मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऐसे वो अपने बारे में सोचते हैं। अगर ये चारों पॉइंट क्वालिफाई हो रहे हैं, आप एक राइट कोच मिल सकते हैं। एक राइट कोच नहीं मिल पाया, जो राइट पर्सन थे
थे उन तक रीच बहुत दूर थी। जैसे तैसे बस काम किया 2022 में धीरे 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 मैं आ गई 10वीं डेप पे, फिर 9वीं डेप पे, फिर 8वीं डेप पे, फिर 6वीं डेप पे। लोग छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए। क्यों छोड़ते गए? क्योंकि अभी तो उन्होंने वेस्टेज 2.0 को देखी नहीं थी, उन्होंने बहुत जल्दी जज कर लिया। कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। हल्की सी टर्ब्यूलेंस आई, माइंडसेट वीक था, छोड़ दिया। हम आए हैं किस होप में आए, छोड़ दिया, परिस्थितियों ने छुड़वा दिया। जो भी हुआ उस पे नहीं जाएंगे, बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, हमेशा ग्रैटिट्यूड रहेगा। प्रेजेंट में छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए चाहे मैंने छोड़ा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। क्यों? मैं पास आती गई पास आती गई पास आती गई। अगर मैं दिखा सकती थी कि सर हेलो आप यहाँ देखो, आ रही हूँ लौकर। 2022 मिड तक आते आते मैं सर की सेकेंड डेप पे आ गई। और यहाँ से मेरी कहानी नेटवर्क मार्केटिंग में बनती शुरू हुई। मैंने सर को कांटेक्ट किया कि सर डाउनलाइन नहीं है, कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, टीवी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, काम करना नहीं आता, ऑफिस नहीं देखे, कुछ खास पता नहीं है, आप बताइए से कैसे होगा। सर ने कहा मिलने आओ, और सर ने समय दिया एयरपोर्ट पे। सेमिनार था सबका मुंबई, सर मुंबई जा रहे थे, आधे घंटा बीच में मुझे एयरपोर्ट के बाहर 4:30 पे वहाँ मिले। मैं गई डायरी बना के, उस पर ट्री बना के, और सर सामने, मुझे लिटरली याद है मैंने सर के सामने अपने हाथ जोड़े। मैंने कहा सर 13 लोग चले गए, कोई टेंशन नहीं है, मैं करूँगी, जीरो से करूँगी। प्रेशर था दिमाग में, क्यों था? 8 साल हो गए थे मुझे। अब यहाँ पे इंसान का टाइम मिलता है, एक मैसेज यहाँ से और लीजिए। 8 इयर्स मैं जीरो पे थी, परिस्थितियों की वजह से 6 इयर्स वहाँ रही, 2 साल में लॉकडाउन हो गया, घर वालों ने डाउट करना शुरू किया कि नहीं करेंगे, बट मैंने गिव अप नहीं किया। अगर मैं गिव अप कर देती, इस इंडस्ट्री को छोड़ देती, तो क्या आज जो मैं जीवन जी रही हूँ मुझे मिल पाता? एक बात मुझे पता था कि समय कभी सेम नहीं रहेगा, टाइम चेंजेस। बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त जरूर आएगा, लेकिन अच्छा वक्त वही देख सकता है जिसने बुरे वक्त को पार किया, राइट? तो मुझे पता था टेस्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होने दो। सर के पास गई, सर ने प्लानिंग दी, धीरे धीरे सर के कॉन्टैक्ट में आए, काम करना शुरू किया। वापस से अगले 7-8 महीने में अपनी 6 डिजिट फिगर इनकम को वापस अचीव किया, 1.5 लाख के चेक पे वापस करी, हाईएस्ट चेक किया, यूनिवर्सिटी का रैंक किया, सब कुछ चेंज होने लग गया मेरी लाइफ में। 2023 के अंदर एक सपना मैंने पूरा किया। सपने के बारे में कुछ इमोशनल है, इस पे मैं आपको बताऊंगी। जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो मेरी मम्मा मुझे कहती थी तुम ना यार एक दिन खुले छत वाली गाड़ी लेके आई। पापा होते ना तो मैं उसमें से निकलती। अक्सर ऐसी बातें मम्मी हंस हंस के मुझे बोलती थी। खुले छत नहीं, सब सनरूफ कहना चाहती थी। तो मैंने बजट बनाया था कि मैं 13 से 14 लाख की गाड़ी लेके आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा EMI का लोन नहीं लेना चाहती थी। मुझे था मैं 80-90% डाउन पेमेंट करूँगी और मैं कार फंड से एक अच्छी कार लेके आऊँगी। मैंने अपनी मम्मा को गाड़ी दिखाई, रिजेक्ट। 6-7 शोरूम में मैं रेडी की, सारी गाड़ियाँ रिजेक्ट। असल में मेरी मम्मा बहुत बड़ी ड्रीमर है, वो धीरे धीरे ड्रीम बताती हैं और इतनी भोली है कि उनको पता ही नहीं चलता उन्होंने कोई इतनी बड़ी बात बोलती है। अभी अपने वीडियो में देखा था, वो मेरी मम्मा ही थी। एंड बाई चांस की बात है, जनकपुरी हमारा जो ऑफिस है उसके नीचे महिंद्रा का शोरूम खुल गया था। तो मम्मा ने कहा कि यार ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखने गए और जिस गाड़ी को उन्होंने सिलेक्ट किया वो गाड़ी थी 28 लाख रुपए की, XUV 700। मम्मा ने कहा ये लेते हैं। मैंने मम्मी को बोला कि मैं बेशक 6 महीना गाड़ी नहीं लूंगी, डेट डिले कर दूंगी, लेकिन गाड़ी आई तो मम्मा ले लूंगी। मेहनत 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 मेहनत, एक ड्रीम ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास एक ऐसा सपना ना हो जो आपको सोने ना दे, आपकी परफॉर्मेंस कभी बाहर नहीं आ सकती, नहीं आएगी। मैं एवरेज काम कर रही थी, जब तक मेरे पास पीछे एक ड्रीम मुझे ड्राइव नहीं कर रहा था। मेरी मम्मा ने मुझे बोल दे दिया गाड़ी मुझे चाहिए, और मैं क्यों आई इस बिजनेस में? उनके लिए। तो मैं बहुत बार सोचा कि क्या ये वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि उन्हें तो मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पता, बट मैंने कहा गाड़ी तो मैं ले लूंगी। और दिवाली के आसपास, आई थिंक नवंबर के आसपास 2023 में
मैं 28 लाख रुपए की गाड़ी लेके आई, वेस्टीज कार ट्रांसपोर्ट को भी ऑर्गेनाइज करके क्लास गौतम वानी सर ने इसका इनॉग्रेशन किया। ये मेरी मम्मा है, मेरे बाकी मेरे ब्रदर के लॉज हैं और ये गाड़ी मैंने खरीदी। मुझे याद है जब इसका हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, इसकी रील भी आई थी, मुझे पता इसमें चली गई कि नहीं चली, अच्छा चली गई, वॉइस नहीं है इसकी। तो जब एक कार मुझे हमने नीचे ही सेलिब्रेशन करा ऑफिस के, 100-125 लोग मेरी टीम से आए। गाड़ी में एक्चुअली हमें रिसीविंग आरसी मिली थी, नंबर प्लेट आनी थी, उसमें शाम हो गई, सब लोग चले गए, 100-125 लोग थे, सब घर चले गए, मेरी मम्मा बैठी, मैंने कहा मम्मी घर चले जा, मैं गाड़ी ले आऊंगी, मुझे गाड़ी चलानी आती है। तो मैं कहती नहीं, गाड़ी तो मैं साथ बैठूंगी तभी लेके जाएगी। बच्चा बन जाते हैं पेरेंट्स, कहते हैं ना, हमें लगता है मेरे पेरेंट्स के क्या ही ड्रीम्स, कोई ड्रीम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, गलत फहमी है। जिस दिन आपको उनको लगेगा ना काबिल होंगे वो आपसे बातें चेंज कर देंगे, टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, और जब आप काबिल बन जाओगे, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करोगे ना, वो बच्चे बन जाएंगे, वो सब मांगेंगे आपसे जो आपको लग रहा है नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था मेरी मम्मी को इतनी एक्साइटमेंट आएगी मेरी गाड़ी से। वो लेडी 10:30 बजे तक मेरे साथ बैठी रही कि मैं गाड़ी साथ ही लेके जाऊंगी। नंबर प्लेट ये सब हुआ, गाड़ी निकाली, भगवान का नाम लेते लेते, क्योंकि पहली बार मैं ऑटोमेटिक कार चला रही थी, इससे पहले तो मैं बलिनो चला रही थी। गाड़ी चलाई, घर लेके जा रही थी, 10:30 बजे 10:45 PM पे मेरी मम्मी पंडित जी को फोन कर रही है। मैंने कहा फोन क्यों कर रहे हो, रात को कौन सा पंडित उठाओ, अरे मेरी सेटिंग है सब सेटिंग है। फोन किया, मंदिर खुलवाया, पंडित जी बाहर आए, नारियल खरीदा पता नहीं कहाँ से, उसके बाद उसको फोड़ा, पूजा करवाई, मिठाई दी, सबको दी, फिर हम घर आए। उनकी खुशी, मैंने गाड़ी दी, बहुत लोगों के पास होगी ऐसी कार, लेकिन जिस एज में ली, जिस बिजनेस से ली, जिसके लिए ली, ये हमें खास बनाता है, ये हमें यूनिक बनाता है, राइट। सो गाड़ी आई, ये भी हो गया, धीरे 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 उसके बाद आई वेट मैनेजमेंट हमारी लाइफ में। 2023 के अंदर वेस्टीज ने पूरा रूप बदल दिया और वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा R&D होनी शुरू हुई, शेक्स आ गए, बहुत कुछ हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। और वहाँ पे हमारे कोच ने, राइट कोच की क्या अहमियत होती है, सबसे पहले पूरी वेस्टीज में जिन्होंने इनिशिएटिव लिया वेट मैनेजमेंट पे, वो थे पवन सिंह। बाकी सब भी FMCG कर रहे थे, 100 वालों का काम कर रहे थे, और सर ने एक दिन जूम मीटिंग की, और जूम मीटिंग में ना सर शेक की बात कर रहे थे, रात को शेक पी रहे थे, और सर ने बोला जब तक हम अपने बिजनेस में रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक लोग कभी भी वेट मैनेजमेंट में नहीं बनेंगे। तो मुझे ना मतलब मैं 82 की थी, 82 किलो मेरा वजन था, ऐसी दिखती थी, ये भी मेरा वजन ज़्यादा ही है इसमें, ये था मेरा पुराना फोटो 82। और मैंने वहाँ से कमिटमेंट लिया कि मैं ना अपने वजन पे काम करूँगी। 2024 के मिड तक आते आते मैंने 24 किलो वजन कम कर लिया। अच्छा काम किया कि पूरी वेस्टीज में सबसे पहले मैंने शेप का रिजल्ट लिया, पूरी टीम चैंपियंस में सबसे पहले शेप का रिजल्ट लिया, बिना सैलरी के, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट था ही नहीं। CMD वेस्टर्न कैप्सूल्स, शेक पूरा रूटीन के साथ मैं ले ही रही थी, लेकिन CMD वेस्टर्न कैप्सूल ने आज मुझे 2 साल हो चुके हैं वेट लॉस के बाद, फिर भी मैं नहीं मानती कि मेरा वजन तो 10 किलो बढ़ा, 2-3 किलो ऊपर नीचे जाता, मैं वापस नीचे ले आती हूँ, मैं मेंटेन कर पाई। उसमें CMD का, वेस्टर्न कैप्सूल, वेस्टर्न टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैं आपको एक टेबल यहाँ से देती हूँ। बहुत अच्छा काम किया, वेट लॉस कर लिया, लेकिन एक बहुत गलत काम किया, उस पर काम नहीं किया। मुझे याद है 2025 पे अजय सर मेरे पास आए और उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट दिखाया, वो मेरा था, कह रहे यार थैंक यू आगे, तूने ना यार आपने ना कमाल कर दिया। इस स्क्रीनशॉट से ना आपको नहीं पता मैं क्या करती हूँ, बहुत मजा आ रहा है काम करने में, सच बात है, गलत तो नहीं कह रही। आज प्रफुल्ल सर और सबका चेक देख के समझ आ रहा है इसका क्या कहना चाह रहे थे, इस समय नहीं मुझे समझ रहा है। अब दूसरी बड़ी गलती जो मैं आपको बता
यही मेरा लेवल था। आज मैं 11 विदेश यात्रा कर चुकी हूँ, 11 कंट्रीज में आज ट्रैवल फंड से अपने नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में घूम चुकी हूँ। ये ताकत ये इस बिजनेस की ताकत है। मैं हमेशा से सोचती थी कि लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए लाइफ में। मम्मा के लिए लग्जरी चाहिए, लग्जरी चाहिए। मेरा 3rd ईयर कॉलेज में कंप्लीट हुआ। मैं एक बारी गलती से मेरी अप्लाई ड्रीम वॉक बहुत कराती थी, मुझे नहीं पता आजकल लोग करते हैं कि नहीं करते, इसलिए मैं ड्रीम्स ना पता ही नहीं चलती, याद ही नहीं आती ड्रीम्स क्या है। मैं ड्रीम वॉक करती थी एम्पोरियो बसंतकुंज, एक अच्छा बहुत अच्छा मॉल है दिल्ली के अंदर, वहाँ मुझे वो ले गई और मैं वो जनपद के कपड़े पहन के चली गई और वो मुझे MK माइकल कोर्स के शोरूम में ले गई, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है बैग्स का, और उस बैग का प्राइस मैंने देखा 26,000। तो मैंने उनसे बोला कि ये सब भी हो सकता है क्या? मैंने क्यों इस बिजनेस में गिव अप नहीं किया, चाहे कैसी भी कंडीशंस आई हो, क्योंकि मेरे में सपने बन रहे हैं। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां किसी भी चीज को खरीदने से पहले मैं MRP ना देखूं। मेरी माँ जो भी खरीदना चाहे वो खरीद पाए, ये मेरा ड्राइविंग फोर्स था। और आज हर 4 महीने में मैं लग्जरी तक खरीद लेती हूँ। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, इस बिजनेस की, जो वंस एक ड्रीम था। मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक ये थी कि मैंने दिमाग लगा लिया। सर ने 2025 में बोला मॉर्निंग क्लब में आओ। मैं सोचती थी यार क्लब में आके क्या हो जाएगा, सच में कुछ हो जाएगा। मैंने हल्के में लिया। वेट मैनेजमेंट में क्या हो सकता है ये मुझे नहीं पता था, इतनी इन्फॉर्म मैं नहीं थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 6-7,000 करोड़ वेट मैनेजमेंट से बहुत इजीली कर पा रही है। ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि ठीक ठाक चल रहा था अपना, और जितना आ रहा था बढ़िया था। अगर आपको सक्सेस चाहिए जल्दी चाहिए, समय तो लगेगा, लेकिन फास्ट सक्सेस चाहिए, तो इस पे ताला लगा लो। इसकी चाबी कुएं में है, दिमाग मत लगाओ। राइट अपलाइन से पूछो कैसे, खुद करो वैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, खूब कमाओ वैसे। सिंपल फंडा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं आज एक्सेप्ट कर रही हूँ, आज मैं एक्सेप्ट करी, मैं इससे बढ़ चुकी हूँ। और मैंने सोचा था ये मिस्टेक तब बताऊंगी जब मैं इससे आगे बढ़ चुकी हूँ और कुछ कर चुकी हूँ। कुछ अभी अगर आज सर होते तो मैं ऑब्वियसली मैं फिर भी वो बातें बताऊंगी। मॉर्निंग क्लब को अपनाया, वेट मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया, रिजल्ट को प्रमोट करना स्टार्ट करा और सारी टीम को 1000 टीवी पे फोकस करवाया। समय लग गया, 1 साल लग गया ये सोचने में कि क्यों नहीं हो रहा है, बस रिजल्ट तो देती आप। मैं हर किसी की स्टेटस पे लेती थी मेरी फोटो, सब मुझे मैसेज करते थे आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मैं सोचती थी मेरी कमाल क्या है, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, बाकी सबका कमाल हो रहा है, क्योंकि वो काम कर रहे थे उस पर। उन्होंने वो रिजल्ट दिखा के अपना एम्पायर बिल्ड किया। अभी लास्ट अगर मैं बात करूँ तो कुछ 5-6 महीने का भी समय हुआ होगा जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को फॉलो करके फुल सबमिशन के साथ हमने वेट मैनेजमेंट को लीड किया। इसकी स्टडी करी, बहुत स्टडी करी, डेप्थ में स्टडी करी, तैयारी के साथ मार्केट में आए एंड 3 महीनों 4 महीने 5-6 महीनों के अंदर ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ जाया कि अब ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी हमारे साथ बैठ जाए तो उसको वेस्टिंग ज्वाइन करा सकते हैं। लास्ट मंथ 63% की ग्रोथ पे मैंने क्लोज किया, 63% की ग्रोथ हुई। सभी लाइंस में धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, सभी की सक्सेस आ रही है। और ये तो समझ गया होगा तो वेट मैनेजमेंट से होगा, होगा तो हेल्थ के बिजनेस से ही होगा, होगा तो 1000 पीवी के पैक से ही होगा, राइट। इस साल के मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैं अनाउंस करके, मेरे पास फिर भी अभी टाइम है बट फिर भी मैं फास्ट कंप्लीट करूंगी। कुछ मैं अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि जरूर सर तक 1 आवर था, आई स्टिल हैव 15 मिनट्स। टाइम से चल रही हूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट तक सर ने सिखा दिया था। 10 पे मुझे माइक मिला था, आई हैंड ओवर इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ओके, सो कुछ अनाउंसमेंट्स मैं करूँगी बिकॉज मुझे लगता है जब आप स्टेज पे आते हैं और जब आप अनाउंस करते हैं तो यूनिवर्स आधा काम कर देता है। मैं अभी बहुत डेडली फोकस पे, मैं फॉर्म में आ गई हूँ। कहते हैं हनुमान जी को भी एक बार जामवन जी चाहिए थे, वो शक्तियाँ भूल गई थी, मैं अपनी शक्तियाँ भूल गई थी। मैं क्या थी, मैं कहाँ से आई थी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ। अब वो शक्तियाँ वापस आ गई है, मेरा
नेक्स्ट